एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था जहां परिवारों का एक मेला लगा था। इस मेले में बच्चों के लिए एक खास स्थान था, जहां पर एक विचित्र मगीशन अपने जादूगरी कौशलों का प्रदर्शन कर रहा था। उसका नाम था महेश मैजिकियन। महेश मैजिकियन बहुत ही बुद्धिमान था और वो बच्चों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग जादूगरी उपायों का प्रयोग करता था। उसकी एक खासियत ये थी कि वो बच्चों के सामरिक भावनाओं को ध्यान में रखता था और उन्हें उनके सपनों की पूर्ति करने की कोशिश करता था। एक दिन एक छोटा बच्चा नाम राहुल मेले में महेश मैजिकियन के दरबार में आया। वो बहुत ही सपने देखने वाला बच्चा था और अपने जीवन में जादू की दुनिया को खोजना चाहता था। महेश मैजिकियन ने राहुल की ख्वाहिशों को समझा और उसे अपनी जादूगरी दिखाने के लिए बुलाया। महेश मैजिकियन ने राहुल को एक चमत्कारिक टोपी दी और कहा, राहुल, ये टोपी तुमको तुरंत जादू करने की शक्ति देगी। जब तुम इस टोपी को पहनोगे तो तुम्हारे सभी सपने सच हो जाएंगे। राहुल खुशी के साथ उस टोपी को पहन लिया और महेश मैजिकियन के कहे अनुसार सोचने लगा, मैं इस टोपी के जरिए क्या कर सकता हूँ। तभी टोपी से एक जादुई आवाज आई, जब तू चाहेगा ये टोपी तेरे सबसे अच्छे दोस्त को बुलाएगी और तू उसके साथ अनजाने जगहों पर यात्रा करेगा। राहुल को ये बहुत रोमांचकारी लगा। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त संजय को खोजने के लिए टोपी को धारण करके उसका नाम बोला। और तत्पश्चात देखो, राहुल और संजय एक विश्वासघाती यात्रा पर निकल पड़े। वे एक चमत्कारिक जंगल पहुंचे, जहां पेड़ों में बातें करने वाले पक्षी थे और जहां पत्थर से बने जादुई बांधने थे। राहुल और संजय ने अपने जीवन में कभी नहीं देखी ऐसी अद्भुत चीजें देखीं। वे एक दूसरे के साथ खुशी खुशी खेलते और मस्ती करते रहे। यात्रा के दौरान राहुल और संजय ने जंगली जानवरों के साथ दोस्ती की। वे गिरगिटों के साथ सफेद बादल पर सवारी की, उड़ते हुए मेढक के साथ झूले लगाए और बंदरों के साथ मुद्दे मारे। ये सब करते करते राहुल और संजय ने अपनी अनंत दोस्ती को और बढ़ाया। एक दिन वे एक राजमहल पहुंचे जहां एक शानदार जादू की किताब रखी गई थी। राहुल ने किताब को हाथ में लिया और एक जादू का प्रदर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन अपराधियों ने राहुल की जादूगरी की किताब चुरा ली। राहुल और संजय ने बहुत ही दुखी होकर इस दुर्घटना को सामने देखा। फिर एक रात जब वे सोने जा रहे थे, टोपी से एक ज्योति निकली और बोली, राहुल, तुम्हारे दोस्त संजय की मदद करने का समय है। जादूगरों को रोकने के लिए तुम्हें अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करना होगा। राहुल और संजय ने जोर शोर से एक साथ मिलकर वह चोरों के पीछे दौड़ा और अपनी जादूगरी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें पकड़ा और जादू की किताब वापस ले आए। संजय को बचाने के बाद राहुल और संजय ने वापस अपने गांव की ओर यात्रा की। वे अपने गांव पहुंचे और अपने दोस्तों को बताया कि वो कितनी अद्भुत जादूगरी कर सकते हैं। सभी बच्चे बहुत ही खुश थे और राहुल को उनके हीरो के रूप में स्वीकार किया। इस तरह राहुल और संजय ने अपने दोस्तों को खुश रखने के लिए अपनी जादूगरी का उपयोग किया और सपनों को सच करने की शक्ति दी। यह उनकी जीवन में एक खास और चमत्कारिक कहानी बन गई, जिसने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया।